हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बैच 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह आज फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनमें वही क्वेश्चन आते हैं कि जिस पर यूपीपी लिखा है या लेखपाल लिखा है या ग्रुप डी लिखा है। ऐसा नहीं होता है। आपको देखना है कि तरीका आपको आ रहा है नहीं आ रहा है कि आपके लिए जॉब लेनी है। जब जॉब लेनी है तो आपकी सबसे पहली बात तो यह है कि आपके लिए अच्छी तरह से हर क्वेश्चन का तरीका अच्छे से आना चाहिए। और आप एक बात भी जानते होंगे कि एग्जाम देने जाने जा रहे हैं, आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में अगर आप लोग, क्योंकि आपको पता है कि एक क्वेश्चन के लिए 40-42 सेकंड मिलते हैं और इतने समय में आप क्वेश्चन को पढ़ोगे या करोगे तो आपके पास, ध्यान से सुनिए, आपके पास ये मौका चल रहा है, ये समय चल रहा है और वो समय है आपके पास, ये इतना कीमती समय है जो कि आप ऐसे मान लीजिए कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो निश्चित है कामयाबी पा लेंगे। चाहे आप रेलवे का एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप ग्रुप डी का देने वाले हो, चाहे लेखपाल का कुछ पेपर देने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उसके लिए थोड़ा अच्छे से पढ़ें, थोड़ा बारीकी से पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। अगर वीडियोज में कहीं पर कुछ समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो पहली बात तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन के लिए करा दूं। और दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन के लिए अगर कहीं पर दिक्कत हो रही तो थोड़ा वीडियो के लिए थोड़ा रोक के तब समझने की कोशिश करें। और जहां भी समस्या आए तो आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य बताते चलें और जिस चैप्टर की आवश्यकता हो उस चैप्टर के लिए भी कमेंट बॉक्स में बताते चलें। तो आप इस बात के लिए बिल्कुल निश्चित रहेंगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा या समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे बहुत निराश होते हैं कि मैथ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोगों ने मन लगा करके सही से वीडियो के लिए शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर आप देख रहे हैं तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो, आप 100% क्वेश्चनों के लिए समझ सकते हैं। और पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मैं शॉर्ट से शॉर्ट देने का, तो बहुत ही बेस्ट तरीका है। और ये जो वीडियो लेकर आया हूं, इस वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन वो हैं जो हर एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जाइए बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्ट बात करेंगे क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन हमारा क्या आता है? पहला क्वेश्चन जैसे आ जाता है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ है। देखो बच्चों, आपको सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, जैसे ये क्वेश्चन आता है वस्तुओं वाला, तो वस्तुओं वाले में बस थोड़ा सा क्या करना है आपके लिए, थोड़ा सा विपरीत हो जाता है। कैसा विपरीत? क्रय मूल्य जो दिया गया होता है, क्रय मूल्य में बात कर रहा होता है, वो विक्रय मूल्य का मान हो जाता है और जो विक्रय मूल्य में दिया गया होता है वो क्रय मूल्य का मान हो जाता है, जैसे कि मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आपके लिए मैं कई टैब दे चुका हूं और नेक्स्ट टैब जो देने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में अधिकांश ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इस टैब से क्वेश्चन नंबर 1 की बात करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। कितनी वस्तुओं का? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितनी वस्तुओं के? 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ध्यान से सुनिए, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने आपके लिए पहले कभी अनुपात के जो वीडियो दिए थे उनमें भी मैंने समझाया था, मैंने कहा था जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं 2a बराबर 3b। अगर मैं a और b का अनुपात निकालना है हमारे लिए तो याद रखिए a के सामने a का मान, b के सामने b का मान। यही तो समझाया था मैंने आप लोगों के लिए। तो देखिए क्रय मूल्य के सामने जो दिया गया है वो क्रय मूल्य का मान है, विक्रय मूल्य के सामने दिया गया वो विक्रय मूल्य का मान है। यानी कि आप चाहो तो निकाल सकते हो सीपी और एसपी। सीपी और एसपी निकाल सकते हो। सीपी एसपी कैसे निकाल सकते हो? देखो मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे कहा था, जो क्रय मूल्य है हमारा, क्रय मूल्य के सामने वाला मान है
सामने वाला मान है वो क्रय मूल्य का है, यानी सीपी का मान कितना हो गया 10, और एसपी के सामने एसपी का मान दिया गया है, एसपी का मान कितना है 15 है। तो ध्यान से सुनिएगा कि 10 रुपए में कोई वस्तु, सीपी कितना 10 हो गया, एसपी कितना 15 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से एक बार देख लेना है, आपके लिए क्या देखना है, 10 रुपए में अगर किसी वस्तु को आप खरीद रहे हैं, 15 रुपए में आप बेच रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो रहा है, अगर 10 में हमने किसी वस्तु के लिए खरीदा है, 15 रुपए में अगर उस वस्तु के लिए हमने बेचा है, तो हमारे लिए यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और हमसे क्या पूछा है उसने, प्रतिशत लाभ है, यानी कि जो लाभ है वो कितने प्रतिशत हुआ है। तो देखो 5 रुपए का लाभ हुआ है, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, जैसे कि मैं पहले भी आपके लिए इस टाइप के वीडियोस दे चुका हूं कि हमेशा लाभ हो या हानि हो वो क्रय मूल्य पर ही होती है। तो 5 रुपए का लाभ हुआ, किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना था 10 रुपए, गुणा कितना प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100। तो देखिए प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, ये 0 से 0 आप कट कर देंगे, 10 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 50% क्या हुआ, लाभ हुआ। हमारे लिए लाभ जो हुआ वो कितना हुआ, 50% हुआ। तो देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप सेकंडों में कर सकते हैं, अगर आपको तरीका आता है तब। तो देखते हैं, अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा वो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा बच्चों, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यदि 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य, कितनी वस्तुओं का, 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, जहां वस्तुओं की बात कर रहा हो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात कर रहा हो, तो आपके लिए कैसे क्या करना है, जैसे उसने कहा 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य क्या होता है एसपी, 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य के सामने, विक्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य के सामने। तो देखो क्रय मूल्य का मान कितना हो गया 5, और विक्रय मूल्य का मान कितना हो गया 3 हो जाता है। तो देखो सीपी, अगर आप चाहो तो अपनी शांति के लिए आप लिख सकते हो चीज के लिए सीपी और एसपी। सीपी का मान कितना बच्चों 5, सीपी का मान कितना आ रहा है, सीपी का मान 5 आ रहा है, एसपी का मान कितना है 3 है। और लिखो नहीं, डायरेक्ट भी, जो बच्चे कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा कर लेते हैं वो आराम से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा है, 3 रुपए में किसी वस्तु को बेचा है। अब आप सोचिए 5 रुपए में आप लेकर आए, 3 रुपए में आपने बेच दिया, तो क्या हुआ यहाँ पर आपके लिए 2 रुपए की लॉस हो गया। लॉस हुआ कितने का 2 रुपए का। अब प्रतिशत लॉस हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है हानि का प्रतिशत बताइए। तो प्रतिशत लॉस बराबर लॉस हुआ किस पर बच्चों, तो मैं पहले भी कहता रहा हूं और अब भी कहता चला रहा हूं, और अब भी कह रहा हूं मैं आपसे कि जो लॉस हो या प्रॉफिट हो वो किस पर होता है, सीपी पर होता है। सीपी कितना है हमारा 5 है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100 कर देते हैं। तो देखिए 5 दूनी 10 यानी 20 दूनी 40% का लॉस हो गया। कितने प्रतिशत का, 40% का बच्चों लॉस हो गया। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बड़े आसानी से कर सकते हो। देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, आप लोग गलत करके आते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा, और आज के बाद में ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप कभी गलत भी नहीं करके आएंगे। तो देखो बच्चों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या 3। यहाँ पर कहा गया है एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी 400 आमों का क्या है क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी बेचने का काम करता है 400 में, यानी कि क्रय मूल्य कितना रहा होगा, खरीदा कितने में होगा 320, 320 हमारा क्या रहा होगा सीपी, और एसपी कितना 400 में बेचते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सेम क्वेश्चन है,
कोई ज्यादा क्वेश्चन में नहीं, बस थोड़ी सी भाषा चेंज कर दी। अगर यहाँ पर कह दिया होता है यदि एक व्यक्ति 320 रुपए मतलब जो है 320 आम जो है खरीदे हैं और कितने में बेच रहा है, 400 आमों की क्रय मूल्य के बराबर बेचने का काम कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है। आपको करना क्या है यहाँ पर, हाँ सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर यानी कि 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर बेचने का काम कर रहा है, क्रय मूल्य के बराबर। तो ये क्या रहा होगा आपका एसपी रहा होगा। तो देखिए एसपी सीपी क्या हो गया आपका 320 हो गया और एसपी कितना हो गया 400 हो गया। देखो बच्चों आप क्या करेंगे, सीपी और एसपी लिख लेंगे। सीपी कितना है हमारा, सीपी के सामने यानी 320 है और एसपी कितना है 400 है। बेटा देखिए 320 रुपए में अगर किसी वस्तु को खरीदा है, 400 में अगर आपने बेचा है, तो क्या हुआ आपको प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ 80 रुपए का हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या करेंगे 80 बटे लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, सीपी पर होता है प्रॉफिट। तो सीपी कितना है आपका 320 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100 से करेंगे। तो देखो 0 से 0 8 चौक 32 हो जाता है, 4 दूनी 8 4 पंजे 20 हो जाता है। यानी कितना प्रॉफिट हुआ हमारे लिए 25% का लाभ होता है बच्चों। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा और हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 25% हमारा उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेते रहें और बच्चों बताते रहेंगे हमारे लिए कमेंट में कि आपके लिए क्या क्या समस्याएं हैं, कौन कौन से चैप्टर में ज्यादा समस्याएं हैं, उन चैप्टरों के बारे में कमेंट बॉक्स में मेरे लिए बताते रहेंगे। आइए बच्चों बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इसमें क्या कहा गया है, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 1 घड़ी का क्रय मूल्य है। तो आप क्या करेंगे, 1 घड़ी का जो क्रय मूल्य है ना, उस क्रय मूल्य को आप x मान लेंगे। या आप ऐसा करिए 14 घड़ियों का, देखो ध्यान दो 14 घड़ियों का जो क्रय मूल्य है, 14 घड़ियों का क्रय मूल्य, 14 घड़ियों का क्रय मूल्य और प्लस कर देंगे इसमें 4 सीपी। क्यों 4 सीपी क्यों किया गया है, क्यों 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ। क्रय मूल्य ये था, तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। और विक्रय मूल्य हमारा कितना है 14 घड़ियों को तो खरीदा, बेचा है हमने, कितनी घड़ियों को बेचा है 14 घड़ियों को। तो 14 गुणा क्या हो जाएगा हमारा एसपी हो जाएगा, क्योंकि 14 को हमने क्या किया है, बेचा है, 14 को बेचा है और 14 को ही खरीदा है, लेकिन लाभ कितना हुआ है 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। यानी कि सीपी में ध्यान दो बेटा, सीपी में अगर प्रॉफिट को हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, एसपी निकल के आता है। क्या निकल के आता है, एसपी निकल के आता है। तो एसपी के बराबर ये हो गया, यानी कि ये दोनों मान अब आपस में बराबर हो गए। तो ध्यान दीजिए 14 सीपी और 4 सीपी कितना हो जाता है 18 सीपी हो जाता है, बराबर है 14 गुणा एसपी। तो देखिए सीपी बराबर क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है, सीपी बराबर हो जाएगा 14 बटे 18 गुणा एसपी। यानी बेचा कितने में 450 रुपए प्रति घड़ी। तो 450 रुपए प्रति घड़ी बेचा है, तो 450 से आप क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे। यानी कि 2 सत्ते 14 होता है, 2 नियम 18 होता है और 9 पंजे 45 होता है, यानी 5 सत्ते 35, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों 350 रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 350 रुपए। 1 घड़ी का क्रय मूल्य, 1 घड़ी कितने में खरीदी है 350 रुपए में खरीदी है। तो बच्चों ध्यान रखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चनों में बच्चे फंसे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए अब आपसे आज के बाद में कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन इस टाइप का कभी छोड़कर नहीं आएंगे। तो आओ बच्चों, आप और हम मिलकर के दोनों लोग प्रण लेते हैं इस बात का कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि जिससे कि हम एग्जाम में उस क्वेश्चन को ना कर पाए
और जीवन में हमारे लिए पछताना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होता है? 5 नंबर होता है। इसमें क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची। कितनी कुर्सियां बेची? 250। ध्यान दीजिए, यानी कि बेचने का काम किया है 250 कुर्सियों का। 250 कुर्सियां बेची, उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। प्रॉफिट कितना होता है? 50 कुर्सियों के लाभ, 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा बेटा? क्रय मूल्य हमेशा याद रखिए, जब क्रय मूल्य निकालना होता है तो ध्यान रखेंगे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य का मान माइनस करना होता है, क्रय मूल्य निकल के आएगा। यानी कि विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को माइनस करने पर क्या आएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 200। अब आपको पता है लाभ कितना हुआ? 50 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 50 का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना है? 200 है। विक्रय मूल्य कितना? 250 रुपए है। और हमसे कुछ भी पूछ ले हम निकाल सकते हैं। लाभ पूछेगा, लाभ भी बता सकते, लाभ तो दिया गया है। प्रतिशत लाभ पूछा गया कितना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? तो लाभ होता है जो पूछा जाता है वो मान हमेशा कहाँ लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है 50 बटे किस पर हुआ ये लाभ? सीपी पर। सीपी कितना है हमारा? 200 है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे और 0 से 0, 5 चौक कितना होता है? 20 होता है। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 होता है। और ये हमारा कितना आ जाता है? 25% लाभ हो जाता है। तो बच्चों अच्छे से समझ में आएगा आपके, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्वेश्चन हर एक गारंटी के साथ कह सकता हूं, हर एक क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग में बस जाएगा। और ये तरीका जो भी दे रहा हूं मैं आपके लिए, कभी जीवन में इन तरीकाओं के लिए आप भूल ही नहीं सकते हो। तो आओ बच्चों, अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। और 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य है। तो आप क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में? एक गेंद का जो सीपी है, यानी कि जो सीपी है एक गेंद का, आप बेटा एक्स मान लोगे। यहां पर देखिए क्या करना है, मैं आपके लिए बिल्कुल डीपली और इस तरीके से लेके चलना चाहता हूं कि आपके दिल और दिमाग से इस टाइप के कभी क्वेश्चन निकले नहीं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस क्वेश्चन को लिए, इन सारे क्वेश्चनों के लिए विकल्प से भी करा सकता था, लेकिन विकल्प वाले क्वेश्चन आज तरीका सीख भी सकते हो, भूल जाओगे और एग्जाम में कभी काम नहीं आते हैं जल्दी। और ये तरीका जो आप सही से भी समझ लेते हैं, तो इनकी प्रोसेस समझ जाते हैं, तो जीवन में कभी भुला भी नहीं पाओगे। तो ध्यान दीजिए 17x बराबर हो जाएगा कितना? 720 प्लस कितना? 5x। कैसे? अब ये भी मैं आपके लिए बता दूं। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से, 17 गेंदें थी तो क्रय मूल्य हमने x मान लिया, 17x हो गया। 720 में बेचने से 5 रुपए का क्या हुआ? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ? हानि हो गई। अगर हानि के लिए हमेशा याद रखो, हानि के लिए अगर विक्रय मूल्य में अगर हम जोड़ देते हैं तो क्रय मूल्य निकल आता है, तो क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि 5x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बच्चों प्लस का है तो माइनस का होगा। 17x प्लस का पहले से है, 17 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 12x बचेगा। और 12x बराबर कितना है? 720 है। 12 इधर जाएगा, बटे में जाएगा, तो यहीं से कट कर दीजिए। 12 1 12 और 12 6 72, यानी कि x बराबर कितना हो गया? 60 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 60 हो गया। तो उसने पूछा था एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य 60 रुपए, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 7 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, 7 नंबर। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है 100 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को, देखो भाई 100 पेंसिल बेची है, क्या किया है? विक्रय किया। एसपी बराबर कितनी पेंसिलें? 100 पेंसिल। अब 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
लाभ कितना होता है बेटा? 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर। अब बात करते हैं हम कि इसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे अगर आपके लिए लाभ हो रहा है, जब लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य में से माइनस कर दीजिएगा। विक्रय मूल्य कितना है? 100 और लाभ कितना है? 20, तो कितना रह गया? 80। 80 क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। अब आप सब जानते हैं क्रय मूल्य 80 है, 80 में खरीदा होगा। अब 20% का लाभ लेके जब बेचा होगा तभी तो 100 का बिका होगा। तो उसने वही तो कहा है, 100 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हमेशा याद रखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस कर देना है, और हानि हो रही है कि हानि पर अगर बेच रहे हैं तो हमेशा प्लस कर देना है, सीपी निकल आएगा। तो देखिए प्रतिशत लाभ पूछा गया है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितना हुआ? 20 का, किस पर हुआ? सीपी पर। क्रय मूल्य कितना है? 80 गुणा कितना? 100%। तो देखो 20 चौक कितना होता है? 80 होता है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 होता है, यानी कि कितना हो गया? 25% बेटा लाभ हो जाता है। तो बच्चों कितना लाभ होगा? 25%। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी आज के बाद। और मैंने भी प्रण ले लिया है कि आपके लिए अब कोई भी एग्जाम कठिन नहीं रहेगा। और मैथ से डरने वाले छात्रों के लिए तो बिल्कुल ही आप ऐसे मान लीजिए, अगर वीडियो शुरू से ही देखते हैं तो कभी भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। अब यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होती है तो आप क्या करेंगे बच्चों? ध्यान दीजिए, 21 रुपए, ये 21 रुपए है, इसके लिए इस तरह से फैक्टर कर दीजिए, इस तरह से फैक्टर कर दीजिए। जब हानि हो रही हो, लाभ वाला मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं, और जब हानि हो रही हो तो इसके लिए इस तरह से फैक्टर करेंगे कि फैक्टर करने पर 30 सत्ते 21, यानी जो फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद जो फैक्टर आ रहे हैं उन फैक्टर को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। यानी कि जब हानि की बात करेगा तब, जब हानि की बात करेगा तब क्या करेंगे? जो फैक्टर करेंगे उन फैक्टरों का योग कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। हमेशा याद रखिए, 0 यहां लगा दीजिए, 0 यहां लगा दीजिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं 30 रुपए अथवा 70 रुपए। हमारा जो आंसर होगा, यानी कि जो उत्तर होगा वो होगा 30 रुपए अथवा 70 रुपए, यानी कि ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? एक ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन दिया गया वही सही होगा। अगर आप चाहते हो कि प्रूफ करना है हमें तो प्रूफ भी कर सकते हो। जो हमारे लिए हानि हुई है वो क्रय मूल्य के बराबर हुई है, यानी कि हमारा सीपी तो निकल के आया। सीपी हमारा कितना? 30 रुपए भी हो सकता है और आपका 70 रुपए भी हो सकता है। अगर मान लो, अगर आपके लिए डाउट हो रहा हो कि ऐसा भी हो 30 ही होगा या 70 ही होगा, यानी कि इनमें से कोई भी हो सकता है। हो सकता है ऑप्शन में बच्चों आपके लिए 30 दे दिया जाए, 70 नहीं दिया जाए, तो 30 आपका सही होगा। हो सकता है आपके लिए 70 दे दिया जाए, 30 नहीं दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? 70 ही सही होगा, 30 नहीं है तो ये। अगर इस तरह से दिया है 30 रुपए अथवा 70 रुपए, और एक में दे दिया 30 रुपए, एक में दे दिया 70 रुपए, तो हमेशा याद रखेंगे आप ये वाला लगाएंगे ऑप्शन। तो देखिए, अगर मान लीजिए क्रय मूल्य हमारा 30 रुपए है, अगर मान लो क्रय मूल्य हमारा 30 रुपए है और जो हानि हो रही है वो क्रय मूल्य के बराबर हो रही है, तो 30 कम करेंगे, हानि हुई कितने की? 30 की, यानी कि 30 कम करेंगे 70 बटे कितना? 100, तो 0 से 0, 0 से 0, 7 21 आ गया। ये 21 रुपए तो दिया गया था, 21 रुपए आ गया। अगर ऐसे इससे करेंगे तो आप इससे भी कर सकते हैं 70 रुपए, यानी 70 रुपए क्रय मूल्य है, तो जो हानि हो रही है वो क्रय मूल्य के बराबर ही हो रही है। क्रय मूल्य कितना? 70, और 70 100 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 30 बटे कितना? 100। तो देखो 0 से 0 बच्चा, और 0 से 0 साथियों कितना हो जाएगा बच्चों? 21 हो जाएगा। तो साथियों घबराने की आवश्यकता कोई नहीं है, आराम से ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप बना पाएंगे। और आशा करता हूं कि ये टैब, ये क्वेश्चन, ये तरीका आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और बात करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? 9 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 9 नंबर, और 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%, क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत? 60%।
प्रतिशत हटाएंगे, चलो रहने दीजिए प्रतिशत। क्रय मूल्य का 60%, उसके विक्रय मूल्य के 50%, उसके विक्रय मूल्य के 50%। तो बच्चों आपको लिए केवल घबराने की आवश्यकता नहीं है, और इस प्रतिशत में दे देते, कैसे भी दे दे कोई समस्या नहीं है। तो ध्यान दीजिए बराबर में है और गुणा में यहाँ भी गुणा है यहाँ भी गुणा है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट हो जाएगा। और एसपी के सामने एसपी का मान हो जाएगा, एसपी के सामने एसपी का मान ये हो गया, और सीपी के सामने सीपी का मान हो गया। तो सीपी कितना हो गया बच्चों, सीपी के सामने कितना है 50, और एसपी का मान कितना हो गया, एसपी के सामने देखिए कितना है 60। अब ध्यान दीजिए 50 रुपए में किसी वस्तु को अगर बच्चों आपने खरीदा है और 60 रुपए में अगर आप बेच रहे हैं, तो निश्चित है क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, और 50 में खरीदा 60 में बेचा, प्रॉफिट हुआ हमारे लिए 10 रुपए का। तो प्रतिशत लाभ ही पूछा गया है, प्रतिशत लाभ बराबर। और प्रॉफिट हमेशा होता किस पर है बच्चों, हमेशा याद रखिए क्रय मूल्य पर होता है। तो बट्टे में लिख दीजिए कितना है आपका क्रय मूल्य 50। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 हो जाता है, कितना आ जाएगा, जो प्रॉफिट हुआ वो आपका 20% हो जाएगा। यानी प्रॉफिट कितना हो गया, 20% होगा, लाभ 20% हुआ। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, दूसरा सही हो जाएगा। और स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चों, तो आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी वस्तु को 625 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 545 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि लागत मूल्य पर 65 रुपए का लाभ प्राप्त हो। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसके लिए आप बड़े आसानी से कर सकते हो। इसमें कहा है जैसे 625 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, यानी कि 600 रुपए में बेच रहे हैं, 625 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। तो मैंने क्या कर देंगे एक्स, यानी इस वाले मूल्य से ये अधिक रहा होगा तभी तो लाभ प्राप्त होगा। क्रय मूल्य मान लो, सीपी मान लो आप, एक्स रहा होगा। अगर एक्स है तो ये बेच रहा है 625 रुपए में, तो मैंने एक्स कर देंगे, ठीक है। और बराबर हमसे कहा गया है अगर 545 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो एक्स माइनस कितने में बेचने पर, 545 में बेचने पर जो हानि हो रही है, जैसे क्रय मूल्य से ये बेचने वाला विक्रय मूल्य कम है तो क्या करेंगे, हानि हो रही है। और यहाँ पर अधिक है तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब ये कर सकते हैं। अब देखिए माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, 625 प्लस कितना है 545 हो गया। एक्स प्लस का है और एक्स माइनस का इधर आएगा, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। बेटा ऐसे जोड़िए, 5 और 5 कितना हुआ 10, हाँ चलिए 5 4 और 1 5 हो गया, 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, और 5 और 6 कितना हो गया 11 हो गया, बराबर कितना है 2x। 2 से कट करेंगे कितना आएगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, यानी कि x बराबर हमारा आ जाएगा 585 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेगा, कह रहा है उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि लागत मूल्य पर 65 रुपए का लाभ हो। जो लाभ होगा वो इसमें 65 रुपए जोड़ देंगे क्रय मूल्य में। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 6 और 1 7, 7 8 कितना हुआ 15 हो गया, हाँ चलिएगा 5 और 1 6 हो गया। 650 रुपए में अगर हम उसको बेचते हैं तो हमारे लिए कितने का, 65 रुपए का लाभ होगा। तो देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। जब कह रहा है कि 625 रुपए बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 545 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो हमेशा याद रखिए, एक बार लाभ कह रहा है, एक बार हानि के बराबर कह रहा है। लाभ और हानि दोनों बराबर में कह रहा है, तो दोनों पदों को हमेशा जोड़ दीजिए। 625 और प्लस कितना 545 और बटे 2, तो इनका योग करिए। अभी जैसे आपने योग किया था तो योग है 5 5 10 हो गया, और 1 4 1 5 5 और 2 7 हो गया, 5 और 6 कितना 1170 हो गया, बटे 2 था, 2 से कट के 2 पंजे 10, 2 8 16 और 2 पंजे 10, यानी कि 585 में 585 रुपए आ गया क्रय मूल्य कितना आ गया 585। और बेचने की बात कर रहा है कि
65 रुपए का लाभ हो, कितने में बेटे की 65 रुपए का लाभ हो, तो इसमें आप क्या करेंगे 65 रुपए जोड़ देंगे और आपको उत्तर आ जाएगा कितना 650 रुपए उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों आप दो तरीके से इस क्वेश्चन के लिए आराम से कर सकते हैं, बना पाएंगे, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। तो बस बच्चों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे और इतने ही क्वेश्चन कराने थे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए कोई समस्या नहीं हुई होगी और ये क्वेश्चन और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आज के बाद हमेशा के लिए आपके लिए इन क्वेश्चनों का डर खत्म हो चुका है और कोई भी समस्या नहीं होगी। तो बच्चों मेहनत करते रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए और अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिएगा, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा। और इसके अलावा देखिए जॉब चाहिए, आपको पता है कि आपके लिए जॉब चाहिए, यानी कि एक पद चाहिए, ज्यादा पद नहीं चाहिए, एक ही पद चाहिए। तो मेहनत कर लीजिए और मेहनत करके अब सिद्ध कर दीजिए कि आप क्या करना चाहते थे और उसी तरह से मेहनत करते रहिए। तो गाइस मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, जो भाई पहले से हमारी वीडियो को देख रहे हैं लाइक कमेंट शेयर अवश्य करते रहें और जो भाई हमारे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।